Hello friends, how are you? I'm Ashok. Welcome in my channel. Friends, when we speak with our friends or while we are talking to someone, at the time we use some sentences in communication. And in the sentences we use subject, verb and object. Okay, so combined these we make a sentence. So in this video, in this lesson, I'm going to tell you about the subject, the verb and the object. Okay, तो जब हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो हम sentences यूज करते हैं और उन sentence में हम यूज करते हैं subject, verb और object. ये sentence में होता है. तो ये subject, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये सब क्या है, इनकी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में, इस लेसन में आज लेने वाले हैं. तो ठीक है, मैं अशोक हूँ और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे. अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस मिल सके. ओके, सो फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू वॉचर हियर देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर गेटिंग न्यू लेटेस्ट वीडियोस. ओके, let's move towards our today's topic. And the topic is subject, verb and object. Okay, let's move. Okay, so friend, here is the title, the subject, verb and object. तो हम आज सीखने वाले हैं subject क्या है, verb क्या होता है और sentence में object क्या है. Okay, तो ये तीन जो एलिमेंट है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो इनके बारे में आज हम जानने वाले हैं. चलिए हम पहले जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट क्या है? Here is the first example and then we'll see the first example, then we'll see the explanation of the subject. Okay. Praneet throws the ball to Maneet. Praneet throws the ball to Maneet. प्रणीत, अब ये क्या है? ये सब्जेक्ट है. क्यों सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में प्रणीत? क्योंकि प्रणीत से एक्शन स्टार्ट हुई है. प्रणीत थ्रोज द बॉल. प्रणीत क्या कर रहा है? बॉल को थ्रो कर रहा है. किसकी तरफ? टू मनीत. ठीक है, तो इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को लर्न करने वाले हैं, तो हम सब्जेक्ट ही देखेंगे. ठीक है, फिर बाद में वर्ब, फिर बाद में ऑब्जेक्ट. पर अभी सब्जेक्ट को समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जो क्या है, हमें ये दिखाता है कि एक्शन सब्जेक्ट से स्टार्ट होती है. जैसे कि प्रणीत थ्रोज द बॉल. प्रणीत थ्रोज द बॉल. सो प्रणीत इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. प्रणीत ये क्या है? इस एग्जाम्पल में ये प्रणीत सब्जेक्ट है. अब क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि वो डूअर है. डूअर यानी नॉट DOOR, डूअर यानी DOER, जो कुछ एक्शन करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं. तो सब्जेक्ट किसे बोलते हैं? जो एक्शन करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं. और ये जो सब्जेक्ट होते हैं, ये सब्जेक्ट सेंटेंस में सबसे पहले आते हैं. सबसे पहले आते हैं, तो इनको सब्जेक्ट कहा जाता है. जैसे कि सेंटेंस के दो टाइप भी होते हैं, जैसे कि एक होता है सब्जेक्ट एंड दूसरा होता है प्रेडिकेट. ये डिवाइडेशन होता है सेंटेंस का. ओके, सो देयर इज अ डिवाइडेशन इन सेंटेंस लाइक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब प्रेडिकेट यानी क्या? वर्ब का आगे का सब पार्ट जो सेंटेंस में है उसको बोलते हैं प्रेडिकेट. सब्जेक्ट यानी क्या? जो एक्शन करता है उसको कहते हैं सब्जेक्ट. अब वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है. ओके, so this is the information about the subject. Praneet throws the ball to Maneet. This is the example, and in this example Praneet, this is the subject. Why this is subject? Because Praneet shows the action. Praneet shows the action which is happened by himself. So that is we call the subject in a sentence. ओके, और सब्जेक्ट सबसे पहले आता है सेंटेंस में. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट. Let's we move towards our next point, that is the verb.
अब वर्ब क्या है? तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स है, उन एग्जाम्पल्स को पहले हम देखते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उसके बाद हम वर्ब जान लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, अ मदर लव्स हर चिल्ड्रन। सेकेंड एग्जाम्पल, मोहन प्लेज द पियानो। अ मदर, ये क्या हुआ? सब्जेक्ट, जैसे हमने पहले देखा। अ मदर ये हुआ सब्जेक्ट। वर्ब क्या है? जो एक्शन वर्ड शो करता है, जो वर्ड्स एक्शन शो करते हैं उनको वर्ब्स कहा जाता है। तो लव्स जो ये वर्ड है ये क्या करता है? एक्शन शो करता है। तो इसीलिए इस एग्जाम्पल में लव्स ये जो वर्ड है वो वर्ब है। मोहन ये सब्जेक्ट है नेक्स्ट एग्जाम्पल में। प्लेज ये एक्शन होती है मोहन से। प्लेज किसको प्ले कर रहा है? पियानो को। तो प्लेज दिस वर्ड इज ए वर्ब ऑफ द सेंटेंस। ओके, तो सब्जेक्ट जो होता है वो क्या करता है? एक्शन करता है, और वर्ब एक्शन शो करता है। वर्ब क्या करता है? एक्शन शो करता है। ओके, सो दिस इज लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट दी वर्ब। ओके, वर्ब के बारे में हम ये जान लिया। दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमने लिए हैं। अ मदर लव्स हर चिल्ड्रन, मदर अपने बच्चों से प्यार करती है। लव्स, दिस इज दी वर्ब। प्लेज, मोहन प्लेज द पियानो। प्लेज, दिस इज दी वर्ब। ओके, तो ये वर्ब कहाँ आते हैं? बीच में आते हैं, सब्जेक्ट के बाद आते हैं। वर्ब सब्जेक्ट के बाद आते हैं, और इस वर्ब से सेंटेंस का डिवाइडेशन होता है, जैसे कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट पार्ट में ये वर्ब्स आते हैं। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? सुमित एंड अमित प्लेज विद द बॉल। तो ऑब्जेक्ट क्या है? सुमित एंड अमित, दीज आर द सब्जेक्ट। प्लेज, दिस इज द वर्ब विद द बॉल। द बॉल ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? जो सब्जेक्ट से एक्शन लेता है, यानी एक्शन रिसीव करता है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो बॉल ये जो वर्ड है द बॉल, ये क्या है? एक्शन रिसीव करता है, इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है उस सेंटेंस में। ठीक है, सुमित एंड अमित, these are two the nouns and they are the subject. Plays, this is the verb. With the ball, this is all the part in a sentence that is we call the object. और ये ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? सबसे लास्ट में आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट सेंटेंस में सबसे लास्ट आता है, सब्जेक्ट सेंटेंस में सबसे पहले आता है, वर्ब सेंटेंस में बीचों बीच आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट सीखा है। Okay, learn today the subject, verb and object. Okay, we learn the subject, the verb and the object in a sentence. I hope I clear my point here well. If you have any doubt about this or any confusion about this, then please comment me in the comment box. If you like my video, then please don't forget to subscribe. And we'll meet in next video. So bye.